नमस्कार दोस्तों। आइए आज माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का रहस्य जानते हैं। इस पर एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन समय की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था। नाम था सुखपुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ, चारों ओर नदियां, बगीचे और खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग परिश्रमी, ईमानदार और भक्तिभाव से युक्त थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल लक्ष्मी माता का मंदिर था, जहां प्रतिदिन लोग दीपक जलाकर आरती किया करते थे। लेकिन समय के साथ लोग धन की लालसा में तो बढ़े, पर श्रद्धा और भक्ति में कमी आने लगी। लोग केवल त्योहारों पर मंदिर जाते, बाकी समय अपने स्वार्थ और लोभ में उलझे रहते। धीरे धीरे गांव की समृद्धि कम होने लगी। खेत सूख गए, व्यापार मंदा हो गया और घरों में कलह बढ़ने लगा। इसी गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह एक गरीब किसान था, पर उसका हृदय निर्मल और श्रद्धा से भरा हुआ था। गोपाल की माँ अक्सर कहा करती, बेटा, यदि लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो केवल धन की इच्छा मत करना। सच्चे मन से भक्ति, सत्य, दया और संतोष का पालन करना ही माता को प्रिय है। गोपाल का संघर्ष। गोपाल सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन मौसम अनुकूल न होने से उसकी फसल बार बार खराब हो जाती। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, अरे गोपाल, तू हर साल मेहनत करता है, पर तेरे पास ना धन आता है ना सुख। लगता है लक्ष्मी तुझसे नाराज है। गोपाल मुस्कुराकर कहता, लक्ष्मी माता कभी भी किसी से नाराज नहीं होती। शायद वह हमें धैर्य और परिश्रम की परीक्षा दे रही हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, पर सच्चे आचरण से दूर हो रहे हैं। वे लक्ष्मी मंदिर के सामने बैठ गए और उपदेश देने लगे। संत बोले, हे ग्रामवासियों, लक्ष्मी माता केवल सोने चांदी से नहीं मिलती। वह वहीं निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई, सत्य, दया, अतिथि सत्कार, मेहनत और संतोष होता है। यदि तुम माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हो तो आलस्य, लोभ और कलह को छोड़कर परिश्रम और भक्ति को अपनाओ। लोगों ने उनकी बात सुनी, लेकिन अधिकतर ने अनसुना कर दिया। केवल गोपाल ही था जिसने संत की शिक्षा को अपने जीवन का मंत्र मान लिया। गोपाल की भक्ति और सेवा। गोपाल ने अपने टूटे फूटे घर को साफ सुथरा किया। रोज सुबह स्नान कर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। वह भोजन से पहले एक थाली भूखे और असहाय को अवश्य दान देता। उसका मन कहता, यदि मैं किसी भूखे को भोजन कराऊंगा तो यह भी माता लक्ष्मी की सेवा ही है। धीरे धीरे गोपाल की यह आदत पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, गोपाल गरीब है, पर उसका घर हमेशा रोशनी और शांति से भरा रहता है। एक रात गोपाल अपने घर के आंगन में दीपक जलाकर माता की आरती कर रहा था। तभी एक वृद्धा और फटे पुराने कपड़ों में वहां आई। वह बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा? गोपाल ने बिना देर किए अपना थाल वृद्धा को दे दिया और स्वयं केवल पानी पीकर सो गया। अचानक वह वृद्धा दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। गोपाल ने देखा तो वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स गोपाल, आज तूने मुझे सच्चे भाव से प्रसन्न किया है। तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मैं तुझ पर कृपा बरसाऊंगी। तेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, माते, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव के हर घर में खुशियाँ और शांति लौट आए। यदि आप कृपा करें तो सबका कल्याण हो। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तू निस्वार्थ है। तेरे भाव से प्रसन्न होकर मैं पूरे सुखपुर गांव को समृद्ध करूंगी। लेकिन ध्यान रहे, लोग केवल पूजा से नहीं, बल्कि साफ सफाई, सत्य, परिश्रम, दान और संतोष से मेरी कृपा बनाए रखेंगे। अगली ही सुबह गांव वालों ने देखा कि खेतों में हरियाली लौट आई है। नदियों में पानी भर गया, व्यापार बढ़ा और घर घर में सुख शांति लौट आई। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर की घंटी बजाने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने से होती है। गोपाल गांव का आदर्श बन गया। लोग उसे सम्मान से देखते और कहते, सच्चे मन, स्वच्छता, दया और परिश्रम से ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई हो। वे घर घर जाकर नहीं, बल्कि सत्य, दया और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वालों के पास ही आती हैं। आलसी, लोभी और कलह प्रिय व्यक्तियों के घर लक्ष्मी नहीं टिकती। यदि हम दूसरों की सेवा करेंगे, जरूरतमंद की मदद करेंगे और संतोषपूर्वक जीवन जिएंगे
तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी। यदि आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करे तो याद रखें, सफाई, सत्य, सेवा और संतोष यही लक्ष्मी का सच्चा आह्वान है। यदि आप माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो साथ में ओम यदि आप माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो साथ में ओम वसुधरे नमः, ओम वसुधरे नमः का 108 बार पाठ जरूर करें। ये नारायण जी का पाठ है। और साथ में लक्ष्मी माता का भी पाठ करें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय लक्ष्मी मैया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन और कमेंट में जय लक्ष्मी मैया कहना ना भूलें। जय लक्ष्मी।